अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और अभी मैं अपने घर से बाहर बैठी हुई हूँ और यहाँ से ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये पीछे से जो बैकग्राउंड में आपको हरियाली नज़र आ रही है तो ये भी आपको थोड़ा फ्रेश फील करवाए और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें डिप्रेशन और गर्मी और हीट जो है उसको थोड़ा सा आप लोग कम महसूस करें और अच्छा फ़ील करें। तो मैं इसलिए जो है ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। गर्मी तो नहीं है, धूप काफ़ी है लेकिन गर्मी नहीं है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो टॉपिक तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है। टॉपिक तो आजकल क्या है, टॉपिक एक ही है, हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है, गंदी पॉलिटिक्स जो है, गंदी पॉलिटिक्स वो आप इतनी सुनते ही रहते हैं तो मैं क्या नया सुनाऊँ आपको। लेकिन बस मैं बात जो है वो इसलिए करती हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई सही बात करना नहीं चाहता और जो करना चाहते हैं उनको करने दिया नहीं जाता। उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी पीडीएम कहा जाता है और उनको जो है वो प्रो इमरान खान कहा जाता है। तो अब आप देख लें कि जो भी मुल्क के अच्छे के लिए बात कर रहा है तो वो प्रो इमरान खान है। तो इसका क्या मतलब है कि वो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी ही सोचता है। तो किसी को कुछ साबित करने की बार बार ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि साबित तो वो चीज़, साबित तो गलत को किया जाता है ना, सही को तो साबित नहीं किया जाता। तो ये मेरी सोच है। खैर, तो अब हालात जो हैं वो सबको पता है कि कैसे चल रहे हैं, लेकिन हम इन हालात में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा जवाब है हमेशा जो हम देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यार हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक तमाशा देखने के लिए इस दुनिया में आए हैं और वो तमाशा देखते देखते हम इस दुनिया से चले जाएंगे और खूब इन्जॉय करेंगे इस तमाशे को और बहुत मज़ा आएगा हमें अपने आप को तमाशबीन बनाकर। तो लेकिन एक सवाल है मेरा कि कब तक आप लोग चुप रहेंगे, कब तक? अभी आप ये देखें कि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है, पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े नहीं हैं और बदतरीन बदतरीन भी छोटा सा वर्ड है उसके लिए, वो हालात हो गए हैं। और पहले भी कोई कानून नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि बहुत अच्छा कोई कानून है, लेकिन जस्ट एक डर तो था ना कि यार कुछ हुआ तो अदालत जा सकते हैं, कुछ हुआ तो चलो लेट ही सही, शायद इंसाफ मिल जाएगा। चलो किसी की पहुंच होगी तो इंसाफ मिल जाएगा। चलो किसी का कोई जानने वाला हुआ तो इंसाफ मिल जाएगा। चलो कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा तो इंसाफ मिल जाएगा। अभी तो जो मैं देख रही हूँ हालात वहाँ पे, तो इंसाफ क्या, इंसाफ तो बोलना ही वर्ड ही बहुत ही मतलब फ़नी लगता है बोलने में। तो इंसाफ इंसाफ तो खैर बहुत दूर की बात रह गई है। अब तो आप कोई बात ही नहीं, मतलब बात ही नहीं कर सकते। वो आई डोंट नो, मैं हमेशा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भूल जाती हूँ कौन सा है वो, नॉर्थ कोरिया आई थिंक। तो वहाँ पर जैसे है ना कि आपको इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते और बाहर की दुनिया से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते और वहाँ पे जबर है और आप जो आपकी गवर्नमेंट है वो जो कहेगी आपने वो सुनना है और उसके अलावा सांस भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। तो आप वो कोई भी जिसको नहीं मालूम वो जाके जो है वो हिस्ट्रीज़ की पढ़ सकता है और देख सकता है। तो वो बड़ा वहाँ पे तो आप ऐसे कैमरा वैमरा लेके बात बात भी नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया का है ही नहीं कुछ भी वहाँ पे, तो बड़ी पाबंदी है। तो मुझे लगता है वैसे ही हमारे मुल्क को भी जो है ना इस वक्त हाईजैक हुआ हुआ है हमारा मुल्क। तो हमारे पास भी हम मुल्क कोई भी बात नहीं कर सकते ना, किसी भी टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम गद्दार हो जाएंगे। और इतना डर फैला दिया है, इतना डर के मतलब लग रहा है कि पता नहीं यार दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट भी कर रहा है पाकिस्तान या नहीं कर रहा है। मतलब इतना डर, इतना डर। और हम वहाँ पे लोगों को कुछ सेंस तो है ही वैसे ही नहीं था, मतलब पहले ही नहीं था। और अब तो वो मतलब इस बारे में बात करो तो बोलते हैं भाई यार अब क्या कर सकते हैं। मुझे तो इतनी समझ नहीं आता कि वहाँ पे लोगों से किस तरह की बात की जाए।
کہ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग, कहाँ जी रहे हैं। और हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, वहाँ पर जहाँ जब आप देखते हैं ना कि इतनी, अभी मैं यहाँ देखे बैठी हुई हूँ बाहर, 50 लोग नीचे से जा रहे हैं, 50 लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, 50 लोग उधर से भी देख रहे हैं, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कर रही हूँ मैं। वो लोग अपनी लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं, अपने आप को जो है वो कमाने में, इन सब चीज़ों में इतने बिज़ी रहते हैं कि उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हर इंसान की यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक हैसियत है, और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मेरी मर्ज़ी है, मैं बीच रोड पे बैठ के या साइड में, मतलब मैं इनके रूल्स नहीं तोड़ सकती हूँ कि अगर मुझे फुटपाथ पे चलना है तो मैं फुटपाथ पे ही चलना है। मैं बीच रोड पे पागल की तरह नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे रूल्स जो है उसको अलाउ नहीं करते। लेकिन हम पाकिस्तान में, हम बीच रोड में से रोड क्रॉस कर लेते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो कभी पता ही नहीं था कि सिग्नल जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उस पे सही करनी है, क्योंकि वही बात है ना, आदत ही नहीं है और फॉलो ही नहीं कराया गया, तो फॉलो करेंगे क्यों। यहाँ पे आप जाके देखें ज़रा सिग्नल को, आपको वो हॉर्न बजाना यहाँ पे जो है वो ऐसा है जैसे कि गाली, कि हॉर्न बहुत ही रेयर जो है यहाँ पे आप हॉर्न बजा सकते हैं। अब ऐसे आप हॉर्न नहीं बजा सकते कि उठाया और आपने बस हॉर्न बजा दिया, पी 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 पी, क्यों जा रहे हो, यहाँ से क्यों निकल रहे हो, वहाँ से क्यों निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आगे तो मैं हॉर्न सुना ही बहुत ही कम सुना होगा मैंने, कभी कोई किसी ने बजा दिया तो, क्योंकि वो इसलिए होता है कि आप को इंडिकेट करते हैं कि आपने गलत किया है। तो अगर आप कभी जो होता है ना, बहुत इमरजेंसी है आपकी, बस जो है वो निकल रही है, टाइमिंग पे आती है यहाँ पे बसेस वगैरह, तो कभी होता है, बहुत ही कभी रेयर, कि गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही है दूर दूर तक, तो कभी आप भागते हुए अगर रोड क्रॉस कर लो, तो वो आपको इतना एम्बेरसिंग एक तो खुद फील होता है कि यार हमें कोई देख रहा होगा ना कि हमने ये रूल तोड़ा है, तो इतना एम्बेरसिंग लग रहा होता है। और क्या कहते हैं, वो जो गाड़ी कभी यूँ करके गुजर जाए ना, तो वो आपको इतनी वियर्ड नज़रों से देखते हैं ना कि आपको लग पता जाता है, उनकी नज़रें ही आपको जो है ना वो बता देती हैं कि हम कितना हमने गलत काम किया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक छोटी सी बात है, कोई बदबू नहीं है, तो ये बताने का मकसद ये है कि रूल्स को यहाँ पे इसलिए फॉलो किया जाता है कि रूल्स हैं, ठीक है ना, तो वो उनको फॉलो करना बचपन से सिखाया जाता है यहाँ पे कि ये रूल्स है, इनको फॉलो करना है, तो वो नहीं लगते, मतलब क्या कहते हैं, कोई उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब लोग उसी रूल्स के तहत चल रहे होते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि ओ भाई ये काम करना है, ये नॉर्मल, आप ये लाइफ के इनका हिस्सा है ये सारे रूल्स फॉलो करना। तो किस्सा मुख्तसर के वहाँ पर जो मैं हाल देख रही हूँ, और लोग जो है वो इसलिए चिल हैं कि वो इससे ज़्यादा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मुझे अब जो चीज़ समझ में आ रही है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनके पास कुछ नहीं भी होगा ना, तो वो इस तरह की गुलामाना सोच के आदी हो चुके हैं कि उनको अब कोई फ़र्क महसूस होगा ही नहीं कि यार हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सही और गलत जब पता होता है ना, तो ही आप उसमें फ़र्क कर सकते हैं। जब आपको कुछ भी सही पता ही नहीं है, तो आप गलत को ही सही समझ के चलते रहोगे ना, आप उसको ही अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद बना लोगे। आप एक ऐसी जेल में हैं जहाँ पर जेलर ने जो आपको जिस तरह की रोटी यूँ फेंक के दे के खाने की आदत डाली हुई है ना, तो आप उसी को जो है वो समझते हैं कि ओ माय गॉड हमारा पेट भर गया है, हमें रोटी मिल गई है, तो आप लोग बहुत हैप्पीली वो रोटी खाते हो, खुश रहते हो, उसके बारे में बात करना अपनी तौहीन समझते हो कि हमने ये आज़ादी वर्ड की बात क्यों की, क्योंकि हम बराए नाम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और ये वर्ड जो है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी जी ही नहीं है ना, जो चीज़ हमने जी ही नहीं है, जब हमने आज़ादी जी ही नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सच में जो आज़ादी होती है, जो आज़ाद कौमें होती हैं वो कैसी होती हैं। हमने जी ही नहीं है, हमने आँख खोली है तो हमने वही ग़ुलामी, यही जो दो बेगैरत जो हुकूमतें हैं इन्हीं की देखी है, और जो पसे पर्दा जो हुकूमत है उसी की ही देखी है। तो हमें पता ही नहीं है ना, हमने जी ही नहीं है आज़ादी, तो हमको क्या पता कि आज़ादी किसको कहते हैं। तो हम बेगैरतों की तरह ऐसे ही जीते रहेंगे, क्योंकि हमें एंजॉय करना है ऐसी आज़ादी को। तो
जियो भाई, ऐसे ही जियो, मज़े से जियो, चिल करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारो। लेकिन अब जो है ना, कुछ दिन कहना चाहिए ना, कुछ कुछ साल रह गए हैं। फिर जब आप लोग रोगे ना, तो सच में आप लोगों के पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके अल्फाज जो है ना वो ख़त्म हो चुके होंगे। आपके पास बोलने की ताकत ही नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि मैं क्या बोलूं, जब मुझे बोलना था तब तो मैं बोला नहीं। और देखिए, कुछ ही लोग होते हैं जो सच बोल सकते हैं, जो सच सुन सकते हैं, और जो सच को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ही लोग होते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये भी अल्लाह ताला जो है ना, ये क्वालिटी किसी में देता है। ये हर किसी अरे अरे के बस की बात नहीं होती है कि वो उठा के जो है ना सच को तस्लीम कर ले और हकीकत को मान ले। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो ये हकीकत आप लोग मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोगों के अंदर वो अल्लाह ताला ने सलाहियत ही नहीं डाली है, क्योंकि वो ले ली है, आपसे छीन ली है, क्योंकि आप लोग डिज़र्व ही नहीं करते ना, तो इसलिए आपसे वो चीज़ को छीन लिया गया। और आप लोग ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह से जो है ना वो ज़िंदगी गुजारेंगे, और उसी कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। जो फेंका हुआ जो सामान होता है ना, जो कीड़े वगैरह खा लेते हैं, जो ज़मीन पे जो गिरा हुआ होता है, जो लोग फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो वो खा खा के हमें जीने की वैसी कीड़ों की तरह की आदत हो गई है। तो हम वैसी कीड़ों की तरह से खुश हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी बातें लोगों को बहुत तल्ख लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, और लगता है कि हम तो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये आज़ादी यहाँ पे महसूस की है। और हम इसलिए बोल रहे हैं। अगर हम बेगैरत होते हैं ना आप लोगों की तरह से, तो हम इस लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइफ जी रहे हैं इस दुनिया में। आप लोग तो जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते, हम वो ज़िंदगी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें आपकी फ़िक्र है। अगर हमें अपनी फ़िक्र होती ना, जैसे हमें अपनी फ़िक्र होती, तो हम सिर्फ अपना सोच के और चुप रहते और आपका तमाशा देखते कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम उस पर बहुत खुश होते। हम कहते हैं कि आप अच्छा है, डिज़र्व करते हो। वैसे तो डिज़र्व करते हो आप लोग यही चीज़, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसी। मुझसे नहीं होता कि मैं अकेले खुश रहूँ, या मैं अकेले जो है वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग किसी भी वजह से अच्छी ज़िंदगी या अच्छी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, तो मेरे बोलने से कोई एक भी कुछ समझ सकता है, तो मैं बोलती रहूँगी। जब तक हिम्मत है, जब तक समझ आता है मुझे, मैं बोलूँगी। और बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी। मुझे बोलना है। और इमरान रियाज को तो अभी तक नहीं छोड़ा है। अरशद शरीफ तो दुनिया से चले गए हैं, और क्योंकि क्यों छोड़े यार, क्यों छोड़े उनको? वो बोल रहे हैं ना, क्यों छोड़ेंगे उनको? और हम क्यों छुड़ाएं उनको, हम क्यों निकले उनके लिए बाहर? वो एक पागल, जो कुछ, वही मैंने आपको बोला ना, कुछ पागल लोग हैं जो दूसरों के लिए बोलते हैं, जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कुछ पागल लोग। तो पागलों की तो पागल खाने में ही जगह है, तो बेचारे को पागल खाने में बंद कर दिया है कि भाई तू अकेला ही बोल, कोई फ़ायदा नहीं है जिनके लिए बोल रहे हो। अब पता नहीं, ज़्यादा ज़िंदा भी है, नहीं है, आएगा भी नहीं आएगा वो बंदा बाहर। और इमरान खान का भी क्या होगा, और वो कभी आएगा या नहीं आएगा वापस, और ये कब निकलने वाला है ये मुल्क इस पागलपन से? कब निकलेंगे लोग? क्यों नहीं निकलते? क्या तकलीफ है इन लोगों को? क्यों? कितने यार, कितने लोग हैं ये? एक मैं एक फिगर सोचती हूँ, 1 लाख लोग होंगे ये जो हम पे जुल्म कर रहे हैं। कितने होंगे? और हम कितने? हम लोग निकल गए, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी अगर हम सब वाकई में निकल गए तो लेकिन हम क्यों निकलेंगे? एक दिन भी अपना क्यों ज़ाया करें, 1 घंटा भी अपना क्यों ज़ाया करें बाहर निकल के यार? चलो चिल है, कोई और निकल जाएगा हमारे लिए, कोई और आवाज़ निकल देगा। जो बंदे बंदे पागल हैं उनको तो हम पागल ही बोल रहे हैं, बंदे तो बंद हैं। तो हम नहीं निकलेंगे, खैर, और नहीं निकलना चाहिए हमें। हम ऐसे ही रहेंगे, और एक दिन हमें घरों से भी निकलने के बारे में ना सोचना पड़ेगा कि हम सब्ज़ी लेने भी, या अपने स्कूल बच्चों को भी स्कूल कैसे भेजें, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं ना, ये आप लोग पछताएंगे। अगर आप लोग अभी नहीं निकले ना, आप लोग पछताएंगे, ज़रूर पछताएंगे आप लोग,
کیونکہ اتنے گندے حالات ہیں کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا لوگ باہر نکلنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہوں گے نا کہ کوئی ہماری بچی کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کہ ہمارے بچے کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ویسے تو وہاں پہ نارمل ہے، اٹھا کے لے ہی جاتے ہیں، گلی محلے میں سے کر لیتے ہیں، لیکن اب تو گھروں میں گھس کے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کریں گے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، اور آپ لوگ بے شرموں کی طرح سے نا تب بھی بیٹھے رہیں گے. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو وہ حالات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگوں کو ہائیجیک کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی شہروں کے اندر، اپنے ہی گاؤں کے اندر. آپ کو کیسے جو ہے نا بند کر دیا ہے، ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. سانس بھی جو ہے نا آپ لوگ نہیں لے پائیں گے، کچھ عرصے کی بات ہے. تو پلیز سمجھیں اور نکلیں اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں نکلے یار. اب وہ کتنا جی لے گا بندہ، 70 سال کا 72 سال کا وہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں. وہ تو بول ہی رہا ہے، وہ اپنا کام کر ہی رہا ہے، عمران خان اپنا کام کر رہا ہے. اب تو آپ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہو، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا ٹی وی پر اس کی یہ بھی پابندی لگا دی کہ اس کا نام نہیں لو، اور جو ہے نا اب تو آپ کو صرف پیپ بیپ بیپ کی آواز آئے گی. کیونکہ بولیں گے کیا یہ لوگ، عمران خان کو جب نہیں ان کو میڈیا پہ ان کا نام نہیں لینا، تصویر نہیں چلانی ہے، تو ویسے بولنا کیا ہے انہوں نے؟ سوچنا تو یہ ہے کہ بولنا کیا ہے اس پہ آ کے. پھر انہوں نے نیوز چینل ویل تو سارے بند ہی ہو جائیں گے، کیونکہ منجن بیچنے کے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں نا. تو اس کو چھوڑ دیں یار، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. آپ لوگ اپنا سوچیں کہ ان بغیرتوں کے ٹولے کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ رہنا ہے، ان کی ہی بادشاہت کو آپ کو قبول کرنا ہے. تو کیپ انجوائنگ، ایسے ہی رہیں، چل کریں، مزے کریں، اور خوش رہیں اپنی قید میں، اپنے جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کو انجوائے کریں. تو بس یہی کہنا تھا. اور اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ کچھ کر لیں اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں تو اپنے لیے کچھ کر لیں. اور بس اسی کے ساتھ ختم کرتی ہوں اپنی بات کو. دیکھتی ہوں پھر کسی دن آتی ہوں اور اپنی بھڑاس نکالوں گی آ کے، اور جتنا غصہ ہے میں اپنا سارا یہاں پہ نکالتی رہوں گی، تاکہ یہ مجھے یاد رہے زندگی میں. کبھی جو ہے میرے بچے دیکھیں، یا میں جب بوڑھی ہو جاؤں گی بہت، تو کبھی میں اپنا یہ چینل پہ اپنی یہ ویڈیوز کو دیکھوں گی تو میں خوش ہوں گی کہ میں نے جو ہے اس وقت بولا تھا، جب کوئی نہیں بول رہا تھا، جب کوئی سوچ نہیں رہا تھا، تو میں نے بولا تھا. تو میں خوش ہوں گی اور بہت فخر محسوس کروں گی. تو اس لیے میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں. اور میں کوئی ولاگر یا کوئی میں بہت بڑی یوٹیوبر یا میں کوئی تجزیہ کار نہیں ہوں. میں ایک انسان نارمل سی جو ایک عورت ہوتی ہے، میں وہ ہوں. اور میں اپنا کام کرتی ہوں، اور جو میری سوچ ہے اپنے ملک کے بارے میں، جو میری فیلنگز ہیں، جو میرا درد ہے، وہ میں آتی ہوں اور یہاں پہ اس کو شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو ایسے ہی کرتی رہوں گی میں. مجھے اچھا لگتا ہے اپنے ملک کے لیے بولنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا. اور بس یار خوش رہیں آپ لوگ. اور اللہ کرے ایک دن میں بہت خوشی سے ایک بلاگ بناؤں اور اس میں بتاؤں کہ ہم جیت گئے اور ہم نے اپنے ملک کو سچ میں آزاد کرا لیا، اور ہرا بھرا کر دیا. جیسا ہمارا پرچم ہے ویسے ہی ہم نے ہرا بھرا کر دیا اپنے ملک کو. تو چلیں خوش رہیں، خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.